दोस्तों, आई एम श्योर कि आप इस बात पर विश्वास करते होंगे कि किसी को हद से ज्यादा प्यार नहीं करना अच्छा है। पर क्या होता है जब किसी को हम हद से ज्यादा प्यार करने लगते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें हमारे पार्टनर के लिए हमको लेकर बदलने लगती है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है जो लोग हद से भी ज्यादा प्यार करते हैं वो अपने पार्टनर को कितना हद से ज्यादा प्यार कर सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं? आप सोचेंगे और आप जितना भी सोचेंगे उससे कहीं ज्यादा लोग पागलपंती करते हैं, उस हद से, उस लिमिट से भी बाहर जाते हैं। ये मुझे इसलिए पता है कि जब मैं लोगों से बात करता हूं और उनकी रिलेशनशिप की पूरी स्टोरी समझ में आती है, मुझे तब समझ में आता है कि लोग हद के बाहर इतना प्यार कर सकते हैं जो हम नॉर्मली सोच भी नहीं सकते हैं। पर जब हम ये चीजें करने लगते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें कैसे बदलने लगती है, अब वो चीज हम जानेंगे। सबसे पहली चीज, जब आप हद से बाहर किसी से प्यार करने लगते हैं ना, तो सामने वाला जो पर्सन होगा ना, उनके लिए ये दुनिया नहीं रहेगी, ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। मतलब कि उनको चाहिए यही था। एक्चुअल में हर इंसान को यही चाहिए होता है कि उनको कोई बहुत बहुत ज्यादा प्यार करे। किसको बुरा लगेगा भाई? सबको ये अच्छा लगेगा ना। तो हर इंसान तो ये चाहता होता है, तो वो इंसान आपसे बड़ा खुश होगा, आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगेगा और ये पीरियड उनकी लाइफ का बेस्ट पीरियड होगा। और आपको ये बोलेगा कि आपके जैसा प्यार उनकी लाइफ में उनको दोबारा कोई इंसान कर ही नहीं सकता। तब आपको समझ में आना चाहिए कि आप कुछ गलत कर रहे हो। जब वो इंसान आपको ये बोले ना कि इतना प्यार मुझे अपनी लाइफ में किसी ने नहीं किया, तब थोड़ा सा रुकिए दोस्तों। अब आता है दूसरा स्टेप। अब ये बहुत अच्छे वाला पीरियड होता है ना, उसके बाद स्टेप ये आता है कि यहाँ पर सामने वाले की जो चाहत होती है ना, जो उनके अंदर एक बहुत ज्यादा खास होती है ना किसी के प्यार को पाने की, शायद आपको पता हो, आपको दिखती हो उसमें या ना दिखती हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये तो दिखता होगा कि अब वो चाहत थोड़ी सी कम होने लगेगी। क्योंकि जो उनको चाहिए था ना, आपका प्यार, और जिनसे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं ना, वो जोश, वो जुनून धीरे धीरे आप देखोगे कि अब कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो भी चाहत थी, जो भी पाना चाहते थे, वो तो उनको मिल गया। इतना सारा प्यार आपकी तरफ से, और वो भी ज्यादातर बिना मेहनत के मिलता है, बिना एफर्ट के मिलता है और बिना मांगे मिलता है, और वो सारी के सारी ख्वाहिशें पूरी होने लगती है। तब चाहत धीरे धीरे उनकी कम होने लगती है। ये दूसरा टाइम होता है जहां पर लोग कहते हैं ना कि इग्नोर करने लगा है, अब इतना टाइम नहीं देते। यहां भी बहुत मौके होते हैं संभलने के लिए। अगर आप यहीं पे चीजें कम कर सकते हो तो यहीं से भी अपने रिलेशनशिप को आप संभाल सकते हो। अब दोस्तों तीसरा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि अब तक वो इंसान आपको क्या बोल रहा था कि यार तुम्हारे जितना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता, तुम जो मेरे लिए कर रहे हो वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा तीसरे स्टेज में कि आपकी जो भी एफर्ट लग रही है, आप जितना भी परेशान हो रहे हो, आप जितना भी कर रहे हो ना, उसका इंपॉर्टेंस उनको फील होना बंद हो जाएगा। जैसे कि आप कर रहे हो ना, वो उनको दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो? अब वो इतना ध्यान ही आप में और आपकी एफर्ट में नहीं लगाते कि आप उनके लिए कितना परेशान होते हो, आप उनके लिए क्या क्या सोचते हो, आप उनके लिए क्या क्या करते हो। वहां से उनका ध्यान शिफ्ट हो जाता है। मतलब अब ये सारी चीजें आपकी नोटिस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? उनका कारण है क्योंकि दूसरी स्टेज में हमने देखा था कि उनकी जो चाहत थी पाने की, वो चाहत कम हो रही है। अगर हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है और वो चीजें हमें मिल रही है, वो कैसे मिल रही है, उसके लिए सामने वाले को कितना करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं रहता। ये नेचुरली है। तब आपको ना बहुत बुरा लगता है कि यार इस पर्सन के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया,
और क्या क्या कर रहा हूं, लेकिन इस पर्सन को मेरी ये इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती। पहले समझ में आती थी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आती थी, लेकिन तीसरे स्टेज में आने के बाद वो इंसान आपकी इंपॉर्टेंस भूलने लगता है और यहाँ पर आपको बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है और यहाँ पर शायद आप अफसोस करना भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब होने लगता है यार कि यार मैंने इस इंसान से इतना प्यार क्यों किया। और चौथा स्टेज जो बहुत ज्यादा बुरा स्टेज होता है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों पता है, यहाँ पर आपकी एफर्ट का तो इम्पोर्टेंस कुछ नहीं होता, वो तो समझेगा ही नहीं, पर ऊपर से वो इंसान आपसे परेशान होने लगता है। अब जब भी आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो, जब भी आप उस इंसान को मिलने की कोशिश करते हो या कुछ भी तरह से अपना रिलेशनशिप जोड़ने की कोशिश करते हो, वो इंसान ऐसा फील करने लगता है, वो इंसान ऐसा महसूस करने लगता है कि तुम उनके दुश्मन हो। समझ रहे हो, पहले स्टेज में जैसे हमने बात की थी कि तुम्हारे कारण उनको ये दुनिया, ये जीवन स्वर्ग लगने लगा था। अब वो इंसान इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, इतना ज्यादा पक जाता है और तुम्हें तो कुछ भी बोलता है। समझ रहे हो, तुम्हें हर्ट करना, तुम्हें उल्टा सीधा बोल देना, तो ये सारी चीजें बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन अब ना ऐसा हो रहा है कि जैसे तुम कोई क्रिमिनल हो और उनकी लाइफ में तुम कुछ बुरा कर रहे हो। तुम्हारे बात करने से उनका मूड खराब हो जाता है, तुम्हारी चीजों से वो ऐसे बोलते हैं कि यार तुम्हारे कारण मेरी लाइफ खराब हो रही है। वो पहले यही लाइफ थी, तुम्हारे ही कारण उनको स्वर्ग लगने लगी थी। अब हम इतना घुस गए उसकी लाइफ में, तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनकी लाइफ में डिस्टर्ब कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। वो हमसे इरिटेट होंगे, परेशान होंगे और वो हमसे ऑलमोस्ट हमसे दूर रहने की कोशिश करने लगते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में जब आप किसी से हद से ज्यादा प्यार करते हो ना, तो ये 4 स्टेज आपको हर रिलेशनशिप में देखने को मिलेंगे कि जहां पर कोई इंसान किसी को हद से ज्यादा प्यार करता है। पहले इस रिलेशन के कारण जीवन स्वर्ग लगता है, फिर उस स्वर्ग की चाहत, उस प्यार की चाहत कम होने लगती है, फिर आपकी एफर्ट वैल्यू समझ में नहीं आती, जहां पर आपको हर्ट होता है एंड लास्ट में वो इंसान आपसे बहुत ज्यादा परेशान होकर भागने लगता है और आपको समझ में नहीं आता है कि यार मैं तो प्यार कर रहा हूं, मैं तो अच्छा सोच रहा हूं, फिर ये इंसान मुझसे दूर क्यों भाग रहा है। तो ये हमारे प्यार के, हमारे इमोशन के ओवरडोज को वो झेल नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को हद से ज्यादा प्यार, बिल्कुल जो भी चीजें बैलेंस में रहती है तभी तक इंसान उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसके बाद वो इन चीजों से दूर भागने लगता है। आपकी इंपॉर्टेंस नहीं होगा और आपको इतना सब कुछ करने के बाद बहुत अफसोस होगा, बहुत बुरी तरह से आप हर्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी कि क्यों किसी को हद से ज्यादा प्यार करना किसी भी टाइम पे सही नहीं होता। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।